मुसलमानों को भारत से बेदखल करने की घिनौनी साजिश। मोदी ने कश्मीरियों के बाद आसाम के मुसलमानों की पीठ में भी छुरा घोंप दिया। आसाम में 19 लाख से ज्यादा अफराद की शहरियत खत्म, गैर मुल्की करार दे दिया गया। अक्सरियत मुसलमानों की है। एहतजाज करने वालों को जेलों में डालने की तैयारी, पूरी रियासत छावनी में तब्दील। पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के 80,000 एहलकार तैनात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आसाम में मुसलमानों की शहरियत खत्म करने पर शदीद तशवीश। कहते हैं मुसलमानों की नस्ल कुशी की रिपोर्ट पर दुनिया को खबरदार होना चाहिए। भारत और आलमी मीडिया मुसलमानों की नस्ल कुशी की खबरें दे रहा है। कश्मीर का गैर कानूनी इल्हाक मुसलमानों को निशाना बनाने की पॉलिसी है। ओआईसी का कश्मीरियों से भरपूर फिर यकजहती का इजहार। मकबूजा वादी में कर्फ्यू उठाने और मवासलाती निज़ाम बहाल करने का मुतालबा। एलामी में कहा कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलने का भारतीय इक़दाम यकतरफा है। खित्ते में तरक्की और अमन के लिए पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ओआईसी का एलामिया मुस्बत पेशरफ्त और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। पहली बार अमेरिकी कांग्रेस खारजा अमूर कमेटी में कश्मीर पर बात होगी। 2 सितंबर को मसला कश्मीर यूरोपीय पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर यूरोपीय पार्लियामेंट में मौजूद होंगे। कश्मीर पर 7 तंजीमों की जानिब से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को याददाश्त भी पेश। उधर हुकूमत का कश्मीर इशू पर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। नरेंद्र मोदी को और जयशंकर को यह पैगाम जाए कि तुम श्रीनगर में मुसलमानों के सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं उमरकोट में हिंदुओं के सामने खड़ा हूं। आज का हिंदुस्तान वो नेहरू, वो महात्मा गांधी के अक़वाल के और उनकी सियासी फलसफे की नफी कर रहा है। मोदी श्रीनगर में मुसलमानों के सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं हिंदू बिरादरी के सामने खड़ा हूं। शाह महमूद कुरैशी का उमरकोट में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान में मंदिर आबाद है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में मसाजिद सुनसान कर दी। वज़ीर ख़ारजा ने एक इंटरव्यू में भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश भी की। शराइत में कर्फ्यू का खात्मा, इंसानी हुकूक की बहाली, कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई और मुलाकात की इजाज़त शामिल। हर खतरे से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ का अज़्म। जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दौरा। सरहदी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज साबित कदम, अफसरान और जवानों पर फख्र है। वो कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस ने पाक फौज को सख्त जान बना दिया। अगर खुदा न खास्ता आप आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़े, अगर आप लाहौर की तरफ बढ़े, तो हमने स्मार्ट बम रखे हुए हैं जो सिर्फ उन टैंकों को, उन तोपखानों को और उन फौजियों को जो पाकिस्तान पर हमला होंगे उनको उड़ाएंगे। मोदी सुन लो, हिंदुस्तान के अंदर 22 पाकिस्तान बनेंगे। शेख रशीद की घन गरज। कहते हैं भारत हिम्मत करके देख ले, पाकिस्तान ने हर तरह का मसाला रखा हुआ है। हमारे पास स्मार्ट बम मौजूद है। दिफाई निजाम में भारत से बहुत आगे हैं। पता है कहां और कब क्या करना है। भारतीय जमहूरियत नून लीग का ओआईसी का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी हो रही है। वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के दौरे करें, हुकूमत मुस्तर सफारतकारी करे। शहबाज शरीफ कहते हैं कश्मीर पर मुजालिम पर आलमी बरादरी की बेअमली अफसोसनाक है। दुनिया ने कुछ ना किया तो कश्मीरी असला उठाने में हक बजानिब होंगे।
गवर्नर हाउस लाहौर में इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन, अमेरिका, कनाडा और दीगर मुल्कों से सिख बरादरी के अरकान की शिरकत। फरदास आशिक अवान का कहना है, भारत में अक़लियतों से जो सलूक किया जा रहा है वो दुनिया को बताएं। नूरुल हक कादरी ने कहा, कश्मीर पर मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी सरवर बोले, करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला अटल है। शेख रशीद की मुस्लिम लीग नून के टूटने की पेशगोई। कहते हैं मरकज में नून लीग 2 बनने वाली है। शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी एक है, इमरान खान एनआरओ नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी के खैरखवाह कुछ देने दिलाने को तैयार है। नवाज शरीफ के लोगों को भी इसी रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। डील से उन्हें शायद आखिरी 5 ओवर्स मिल ही जाए। पाकिस्तान में चांद नजर आ गया। मुहर्रमुल हराम 1441 हिजरी का आगाज यौम आशूर मंगल 10 सितंबर को होगा। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। चांद देखने के मुतालिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कई शहादतें मौसूल हुई। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल के बाद सीएनजी भी सस्ती। सीएनजी की कीमत में 4 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी। पंजाब में सीएनजी 85 रुपए 50 पैसे लीटर होगी। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी। पेट्रोल 4 रुपए 59 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे होगा। पंजाब में मुनाफाखोर माफिया बेलगाम। हुकूमत अशिया की सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। हुकूमत की कारकर्दगी इजलासों तक महदूद। वजीर आजम और वजीर आला को सब अच्छा की रिपोर्ट। महंगाई से शहरी परेशान। उधर अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। हुकूमत ने बचत प्रोग्राम के तहत अपना मिनरल वाटर मुतारिफ करा दिया। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सरकारी मिनरल वाटर तैयार करवाया और सेफ ड्रिंकिंग वाटर के नाम से मिनरल वाटर की 500 मिलीलीटर की बोतलें तैयार। फवाद चौधरी कहते हैं, सरकारी मिनरल वाटर पर सिर्फ 1 रुपया फी लीटर खर्च आएगा। कराची में कारोबारी शराकतदारी एक और कत्ल का सबब बन गई। लांजी के मुख्तलिफ इलाकों से टुकड़ों में मिलने वाली लाश का मौमा रेंजर्स ने हल कर दिया। कत्ल में मुलव्विस 2 भाई शाहिद और जाहिद गिरफ्तार। मकतूल ज़ईन से 36 लाख की सरमायाकारी की थी। रकम की वापसी का तकाजा करने पर घर बुलाकर मार डाला। रावलपिंडी डीएचक्यू अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पुलिस एहलकार की फायरिंग, बाप बेटा जाँ बहक। पोस्टमार्टम के बाद मैयतें वरसा के हवाले। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस दोहरे कत्ल में मुलव्वस एहलकार तहसीन तारिक को गिरफ्तार करने में नाकाम। उधर अस्पताल की इमरजेंसी बंद कर दी गई। मरीजों को परेशानी का सामना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नाजिमाबाद, करीमाबाद, अजीजाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर और मुल्हिका इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। मीरपुर खास, लाहौर, चनेओट, मुल्तान और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। कराची वाले नई मुश्किल से 2-4 बारिशों के बाद मच्छरों की यलगार। डेंगू करने लगा वार, शहरी पड़ने लगे बीमार। कराची में 130 चीनी बाशिंदे डेंगू वायरस से मुतासिर। रावलपिंडी में डेंगू के मरीजों की तादाद 770 से बढ़ गई। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। हुकूमत ने डेंगू पर काबू पाने के लिए स्प्रे का इंतजाम न किया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसाम के मुसलमानों को बेदखल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। इमरान खान कहते हैं मोदी हुकूमत मुसलमानों की नस्लकुशी करने जा रही है। इन रिपोर्ट्स पर दुनिया में खतरे की घंटियां बज जानी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय रियासत आसाम में लाखों मुसलमानों को बेदखल करने के भारतीय मंसूबे पर तशवीश का इजहार कर दिया। अपने ट्वीट में इमरान खान का कहना था कि मोदी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों की नस्लकुशी की इत्तलात सामने आ रही है। नस्लकुशी की रिपोर्ट्स पर दुनिया में खतरे की घंटियां बज जानी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट भी शेयर की, जिसके मुताबिक भारत की शिमाल मशरक़ी रियासत आसाम में 19 लाख से ज्यादा अफराद के भारतीय शहरी होने के दावों को मुस्तरद कर दिया गया है। हतमी फहरिस्त में 40 लाख से ज्यादा बाशिंदों में से 19 लाख अफराद से भारतीय शहरियत छीन ली गई। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी हुकूमत की जानिब से कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर भारत में जम करने का इक़दाम दरअसल मुसलमानों को निशाना बनाने की वसीतर पॉलिसी का हिस्सा है।